100 सैकड़ों लोग सुने और केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? आप लोग भी सुन लो कि केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया। जब सारे श्रोता पकड़ लिए विमान को कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे, हम लोग भी कथा सुने हैं, लेकिन केवल विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो नारायण के दूत बोले कि सुनो, वहां पे बैकुंठ धाम में विमान की कमी नहीं है। कमी किस लिए है कि आपको कथा सुनने में कमी है। कोई इसलिए केवल धुंधकारी के लिए विमान आया कि बिना अन्न जल के जो है शांति पूर्वक बैठ करके कथा को सुना है, और इसलिए उसके लिए विमान आया। और ये सैकड़ों लोग जो बैठे हैं, कोई कथा के बीच में आया तो कोई कथा के बीच में आकर के अपनी कथा सुनाना शुरू कर दिया, कोई कथा पूरा होने से ही चल दिया पहले ही। तो जब आप कथा सुनने में भेदभाव करोगे तो विमान आने में भेद होगा। और मैं ये बताता हूं बार बार, और आगे एक एक कथा में सुनोगे। मैं इसीलिए याद दिलाता हूं कि जब आप 4 घंटा 5 घंटा घर से आते हो तो ये 7 दिन संकोच न करो कि जाओगे घर पे तो घर वाले बोलेंगे कि क्यों चले गए। ये 7 दिन की मेरी गारंटी है। यदि कोई बोल देता है घर पे तो 7 दिन आप जितने आपके पति देव होंगे 7 दिन और प्यार करेंगे। ये प्रैक्टिकल में देख लेना। यदि शांतिपूर्वक ज्यादा कथा सुनोगी ना तो और दिन से ज्यादा प्यार मिलेगा। इसलिए 7 दिन तक उनका चिंता न करो, इनकी चिंतन करो। उनका चिंता हटाओ, इनकी चिंतन को करो। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कथा सुनने में भेद होगा तो विमान आने में भेद है। कभी भी सत्यनारायण की कथा तो आप लोग सुने ही है घर घर में। साधु नाम बनिया की पुत्री ने कथा सुन रही थी और पति और पिता की आगमन की समाचार सुनी, कथा के प्रसाद को छोड़ करके गई। पता हुआ क्या हुआ? ससुर दामाद दोनों जल के अंदर डुबोए गए। प्रसाद का मतलब होता है प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात और द मतलब दर्शन। यदि अचानक कोई ऐसी जरूरी ना हो तो बिना प्रसाद लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के साक्षात दर्शन है प्रसाद। कोई भी मंदिर में जाते हो तो उस देवता का साक्षात दर्शन समझो प्रसाद। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो, कथा सुनने में भेद करोगे तो विमान आने में भेद है। इसलिए केवल धुंधकारी के लिए विमान आया और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी बैकुंठ लोक को गया। इधर नारायण जब जमराज के दूत जाकर के बोले कि महाराज आपका शासन ठीक नहीं है। अरे हम लोगों को भेज दिए कि लेकर के आना है हमारे यहाँ, लेकिन हम लोग वहां तो गए तो हम लोग के साथ झगड़ा हो गया, कोई और लेके चला गया। कौन लेके चला गया, कहाँ ले गया? तो बैकुंठ लोक को लेकर के गया और बोला कि नारायण लोक को ले जा रहे हैं। जब जमराज सुने कि नारायण, तो अपने दूतों से बोले कि सुनो, इस नाम को कभी तेज आवाजों में मत उच्चारण करना। बोले दूत सब की क्यों? ये नारायण शब्द की उच्चारण तेज क्यों नहीं करना? करें कि सुनो, तुम लोग पूछते हो ना कि महाराज अरे दुनिया के मालिक तो आप है, सबके ऊपर शासन करने वाले, दंड देने वाले, न्याय करने वाले, लेकिन सबसे बड़े होकर के आप किसका पूजन करते हो, आप किसका भजन करते हो? तो जमराज बोले कि हमारा मालिक वही है जिसका नाम है नारायण। और इस नाम को तेज से आवाज मत लेना, क्योंकि जिसके कानों में इसकी ध्वनि चल जाएगी, जिसके मुख से इसका उच्चारण हो जाएगा, वो कितना भी पापी होगा तो उसको मैं सजा नहीं दे सकता, वो तो उसी लोक को ही जाएगा। ये शब्दों में इतनी ताकत है। तो आप 7 दिन इतना सुनोगे तो उससे आपका क्या कल्याण हो सकता, आप खुद ही कल्पना कर लो कि जिसके दुनिया के मालिक न्याय दंड देने वाले भी जपते हैं। तो इसलिए आइए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
भगवान की जय। ये 7 गांठ फटा और सुंदर स्वरूप बना करके बैकुंठ धाम को इतना पापी व्यक्ति और मर गया है, और मृतक अवस्था में प्रेत जोनी का ऐसे उद्धार होकर के बैकुंठ को गया। तो हम जीवित अवस्था में ऐसे श्रवण करेंगे तो ऐसे प्रेत का उद्धार हो सकता, तो क्या हमारा आपका उद्धार नहीं हो सकता क्या? तो आइए इस प्रकार जो है श्रीमन्नारायण। जिन जिन ने यहाँ मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी बाकी माला माल हुए। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्यारा, तो मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तू तो कहता मेरा मेरी वह तो तेरा मकान नहीं। झूठ तो कहता मेरा मेरी यूं तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है आखिर वह इंसान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है आखिर वह इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तू तो कहता मेरा मेरी वह तो तेरा मकान नहीं। तू तो कहता मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है आखिर वह इंसान नहीं। तू तो जग में फंसा हुआ है तो वह इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जय हो। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये धुंधकारी का उद्धार हुआ, और ये ध्यान रखना ये 7 ही गांठ क्यों फटा?
ये 7 ही गांठ क्यों फटा, 8 गांठ, 6 गांठ, 5 गांठ, 3 गांठ, ऐसे क्यों नहीं 7 ही गांठ क्यों? ये जानने की बात है कि ध्यान देना, पैर से लेकर के और यहां तक शरीर में 7 ही गांठ है। ये गिनती कर लेना, पैर से लेकर के माथे तक 7 ही ज्वाइंट है, गांठ, जिसमें गठिया रोग पकड़ता है, ये 7 ही गांठ है। तो 7 गांठ के अंदर जो ये आत्मा प्राण बधा हुआ है, छिपा हुआ है, ये 7 गांठों से रच रच के भागवत सुनने वाले व्यक्ति का ये 7 गांठ को भेदन करके और ये आत्मा निकल करके परमात्मा को प्राप्त कर लेती। और ये पुराना, जैसे शरीर पे पुराना वस्त्र जब फट जाता है तो बदल देते हो, नए वस्त्र धारण करते हो, उसी तरह से भागवत सुनने वाला व्यक्ति ये 7 गांठों का भेदन करके पुराने वस्त्र को बदल करके और नवीन वस्त्र धारण करके बैकुंठ धाम में नारायण के सिंहासन पे गोद में बैठ जाता है भागवत सुनने वाला। तो ये 7 गांठ में जो